तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यूलांग ने ऐसे ऐसे सीक्रेट्स निकाल के लाए थे कि लीलू की पूरी हट जाती है। जैसे टॉप 20 जो सुंदर लोग थे, मैं पहले पर लीलू का नाम था। अब आगे अब लू केंगेर भी कहती यार ये सब तो ठीक है, लड़कियों की भी रेटिंग है क्या। इधर लीलू कहता यार मुझे ये सब रैंकिंग नहीं चाहिए, अगर कल्टीवेशन में होता तो एक बात भी थी। इधर यूलांग थोड़ा सा शर्मिंदगी फील कर रहा था, बट उसको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग आ चुके थे, जैसे कि लू केंगेर, चीशू। तो यूलांग काफी खुश हो जाता है कि सिस्टर किंगेर आप बहुत दयालु है। अब ये लोग जब पन्ना पलटते हैं ना, लड़कियों की रैंकिंग जो थी उसमें पहले नंबर पर थी एक लड़की बाई मैंग मैंग। इसे लगा था कि शायद लू केंगेर होगी, बट वो नहीं थी। मतलब बहुत सुंदर थी, बहुत क्यूट थी, और ये भी बाई फैमिली की थी। जो लड़की थी ना बाई डोडो, जो कल्टीवेशन में मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट में तीसरे नंबर पे थी, शायद उसकी छोटी बहन थी। और इसका जो रेजोनेंस था उसका नाम था वाटर नाइटमेयर बटरफ्लाई रेजोनेंस। और लीलू तो ये देख चुका था, अभी लू केंगेर वगैरह ने देखा नहीं था। ये बोलता है तुम अभी यूलांग को सपोर्ट कर रही हो ना, अब नहीं करोगे। लू केंगेर जो थी बोलती मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट लीलू इसे जानबूझ के दिखाता है कि फर्स्ट नंबर पे कोई और है। अब यूलांग का चेहरा बन जाता है कि सिस्टर किंगेर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और लू केंगेर पूछती है कि लड़की मेरे से किस मामले में आगे है, इसकी रैंकिंग मेरे से ऊपर कैसे हुई। जाओको भी कहता हाँ बाई मैंग मैंग सुंदर है, ठीक है, बहुत प्रिटी है, लेकिन सिस्टर किंगेर में एक अलग ऑरा है। टिम जियान लियांग भी कहता है, जोंगफू भी कहता है कि हाँ बाई मैंग मैंग को नंबर 2 पे होना चाहिए। यूलांग समझाता है देखो सिस्टर किंगेर। यूलांग एकदम हकलाने लगता कि सिस्टर किंगेर, मैंने जब उसे देखा ना बहुत सॉफ्ट थी, इसलिए मैंने उसे नंबर 1 दिया। किंगेर मान जाती कि हाँ सॉफ्टनेस में तो मैं मैच नहीं कर सकती। फिर ये पलटती है जहाँ पर ये लोग खड़े थे ना, वहाँ पर जो एक डिनर वाला स्टोर था, जो भी था बोल लो, वो बोलती है कि सर ये मेरा फ्रेंड है, हमारे लिए डिनर खरीद रहा है। अब यूलांग का पूरा चेहरा उतर जाता है। यूलांग तुरंत ही बात पलटने लगता है कि यार आप भी नंबर हो ना, आप भी नंबर हो ना। अब इसको इतना इसका मजा ले लेते हैं, यूलांग का चेहरा उतर चुका। लोग किंगेर स्माइल करते कि यूलांग हमारा ये बुक जो है ना, जो तुमने बनाया है इन्फॉर्मेशन निकाल के, ये हिट जाएगा। फिलहाल इनका मतलब पार्टी वार्टी हो जाती है, बाहर निकलते हैं, अपने अपने रास्ते जाने लगते। सामने में एक गोल्डन कलर का रथ दिखता है, उसमें से एक लड़की बाहर झांक के दिखती, आंखें भी गोल्डन थी। इनकी सुंदरता को देखकर जाओको, जियान लियांग और बाकी लोग ऐसा फ्रीज हो जाते हैं। पहचान तो लिए ही थे कि जियांग किंगेर है। और लीलू भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि सिस्टर किंगेर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब बदले में ये बोलती यार मैं थोड़ा बिजनेस फिनिश की थी और इधर से ही गुजर रही थी। एक स्माइल देती है। लू किंगेर ना इसे देख रही थी, दोनों की नजरें मिलती पहली बार, और ये स्माइल करती है। मैं जियांग किंगेर भी कहती जूनियर किंगेर हम फिर से मिले ना। और लू किंगेर को भी मानना पड़ता कि हर वे में ना जियांग किंगेर परफेक्ट है, चाहे ऑरा, चाहे बात करने का स्टाइल या कल्टीवेशन, जो भी बोल लो, वो कॉन्फिडेंस भाई अलग ही था। ये भी बोलती है आप सुंदर हमेशा की तरह। फिलहाल इनके डिस्कशंस होते हैं कि हाँ लीलू फर्स्ट आया तुम्हारी वजह से, तुम लोगों ने उसे बहुत सपोर्ट किया। और ये बोलती है फिर जियांग किंगेर कि तुम सभी लीलू के फ्रेंड्स हो, तो एस्टल सेज कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आके मिल सकते हो, जो भी मैं कर सकती हूँ करूंगा। और फिर ये लीलू को अंदर बुला लेती है। चीसू जो थी ना वो लड़की है, सब वो बोलती है यार सीनियर जियांग बहुत ही सेक्सी है, की आंखें तो एकदम तारे के समान चमकती है। यूलांग के पसीने छूट रहे थे। इधर लू किंगेर का भी जो गोल्डन ड्रैगन बैंक का कैरियर था यानी रथ आ चुका था, तो वो भी निकलती है और बोलती है फिर मिलते हैं एस्टल सेज कॉलेज में। और फिलहाल यूलांग वगैरह सोच रहे थे यार लीलू की किस्मत देखो यार, इन सुंदर दिखना भी एक प्रॉब्लम है। को वगैरह भी हाँ में सारे लाते हैं, मतलब एक तरह से दो लड़कियों के बीच में फंस तो चुका ही था ना। फिलहाल इस मीटिंग के बाद लीलू अपना फिर से कल्टीवेशन में लग जाता है। बहुत सारे स्पिरिचुअल लिक्विड्स, बहुत सी चीजें यूज करते। इसका जो वुड अर्थ रेजोनेंस था जो कि फर्स्ट ग्रेड पे था, इसे ही अपग्रेड करते करते 4th ग्रेड पे ला लेता है। और देखो पता ही आपको कि फर्स्ट से 4th पे जाना उतना टफ नहीं, आगे थोड़ा मुश्किलात बढ़ती है जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, और लेवल सबके निकलते हैं। अब लीलू के बॉडी में एक तरह से 2 रेजोनेंस सीड्स भी बन चुके थे, क्योंकि ये रेजोनेंस मास्टर था। एक जो था 6th ग्रेड का था वाटर वाला, और दूसरा वुड वाला 4th ग्रेड का। लोगों से इसका जो पावर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो भी ज्यादा है, क्योंकि 2 रेजोनेंस हैं अभी फिलहाल। इधर समय के साथ जिया सिटी में एक अलग बज़ चल रहा था कि अब एस्टल सेज कॉलेज खुलने वाला था। तो जो जिया किंगडम है ना, इसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एस्टल सेज कॉलेज है। पहाड़ के आसपास ये बना हुआ है जिसका नाम है गुकुन माउंटेन रेंज। और यही पहाड़ ना जिया किंगडम को 2 भागों में बांट देता है। अब क्योंकि पहाड़ है तो बहुत सारे स्पिरिट बिस्ट भी रहते हैं, बोल सकते हो आधा स्पिरिट बिस्ट तो इस पहाड़ में ही रहते हैं। और जंगल के घने एरिया में जाओगे तो किंग लेवल के भी स्पिरिट बिस्ट है। ये सब चीजें लीलू को जियांग किंगेर बता रही थी। बताती है कि देखो ये पहाड़ के रेंज में एक नेचुरल ट्रेनिंग ग्राउंड भी है एस्टल सेज कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। कुछ चीजें यान लिंकिंग भी से बताती है, क्योंकि दोनों तीसरे साल के स्टूडेंट थे। ये बता रहे थे कि देखो यार मेंटर जो तुम्हें चुनना है ना बहुत क्रिटिकल है, उस बंदे पर ध्यान देना। सेंग जिनजाओ क्या नाम था मैं भी भूल चुका, उसे नहीं तुम्हें सेलेक्ट करना। ये बताती देखो अगर तुम्हें एस्टल सेज कॉलेज में अच्छा मतलब एक मेंटर मिल गया ना, तो तुम्हें परेशान करने वाले लोग भी कम होंगे, चाहे अंदर या बाहर। तुम्हें अपने पावर्स को अच्छे से दिखाना पड़ेगा। लीलू भी कहता है टेंशन मत लो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। यहाँ लिंकिंग भी मतलब देखती है कि जियांग किंगेर बहुत बात कर रही लीलू से, तो बोलती तुम इतना ज्यादा बात बहुत रेयर करते हो। लिंकिंग भी कहती है यार देखो तुम तो आर्टिफाइसर हॉल में भी आ सकते, वैसे भी तुम्हारा टैलेंट उसमें भी अच्छा है। और जियांग किंगेर कहती है जब तुम अंदर जाओ लिंकिंग वो जो फॉर्म वॉर्म भरना वो सब चीजें करवा देगी। लीलू पूछता है तुम नहीं आओगे। जियांग किंगेर से लुक देती है कि क्यों अपना मत खराब करना चाहते हो, तुम्हें पता है ना अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो क्या होगा। लीलू भी समझ जाता है कि नहीं तुम्हारे साथ अभी तो नहीं, बाद में जब थोड़ा स्ट्रांग हो जाऊंगा। और ये सब सुन के यान लिंकिंग हंस रही थी। एक आधे घंटे इन्हें लगे होंगे और ये से इस कॉलेज के बाहर आ चुके थे, जहाँ पर काफी हलचल थी।
और ये जो नाम लिखा हुआ था ना, ये किंग एक्सपर्ट ने लिखा था, मतलब एक और आती। किंग एक्सपर्ट होते हैं जो ड्यूक एक्सपर्ट से ऊपर होते हैं। इन सब चीजों के बारे में से वही जियांग किंगेर या फिर यान लिंकिंग ही बताती है। लीलू जानता था यहाँ से जो इसके लाइफ का असली पहला चैप्टर है ना, वो शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले जियांग किंगेर निकल के अपने रास्ते पर चले जाती, मतलब जहाँ भी इससे जाना था अंदर में। और फिर लीलू और यान लिंकिंग निकलते हैं। रास्ते वैसे जियांग किंगेर को ग्रीट करने वाले बहुत लोग मिलते। लीलू दूर से देखता है कि क्या रेपुटेशन है यार। उसके जाने के बाद जब ये लोग पीछे से जाते हैं ना, तो भी लोग चर्चे कर रहे थे किसी के, तो वो थी जियांग किंगेर। सुंदरता की ही नहीं, मतलब कितनी पावरफुल है, कितनी डोमिनेंट है। यान लिंकिंग कहती है तुम्हें तो अभी कुछ दिखा ही नहीं, तुम असली अपने फियांसे का पावर यहाँ अंदर जाने के बाद फील करोगे। लीलू बोलता है मुझे पता है अगर ड्यूक लेवल का कोई बंदा इसे चेज कर रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा। जब ये अंदर जाते बहुत सारी बिल्डिंगें दिखती है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट। रेजोनेंट ट्री भी दिखता है, ये काफी बड़ा था, जिसके अंदर से रॉयल सैप वाला जो लिक्विड है, जो ट्रेजर है, वो मिलता है। और फिर लीलू को यहाँ पर एक जेड टैबलेट मिल जाता है जो नए लोगों के लिए मिलता है। इसके बाद आपको मेंटर्स चूज करने। इन चीजों को जो हैंडल कर रहे थे वो 2nd स्टार स्टूडेंट्स थे। तो लीलू यहाँ पर लाइन में लग जाते हैं और यान लिंकिंग अपना निकल जाती है। पीछे से 2 लोग आते को तो लीलू पहचान जाता है कि 3rd रैंक वाली आइडोडो। पीछे में एक और लड़की थी जो उसके जैसे ही दिख रही थी, लेकिन बहुत सुंदर थी, एकदम डॉल के जैसी, वाटर की तरह आंखें। हाइट थोड़ी कम थी आइडोडो से, लेकिन बहुत सुंदर। लोग इसे देख के ना अलग ही फिदा हो जाते। ये थी बाई मेंगमैंग। और लीलू को भी कहना पड़ता यार ये लड़की सच में लू किंगेर के कंपैरिजन की तो है, इसीलिए यूलांग ने इसे फर्स्ट दिया था। अब जब लोग भाई इसकी बहन को देखने लगते हैं तो बाइडोडो अलग लुक देती कि ये लोग सुधरेंगे नहीं। और ये लड़की भी अपने रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ती। इधर यान लिंकिंग थोड़ी दूर में खड़ी थी। लीलू जब पलटता है यहाँ से जाने के लिए तो ड्यूजे बेक्सियान इसे घूर रहा था। बगल में भी एक लड़की थी, बोलती है क्या तुम लीलू हो? काफी कोल्डली पूछती। भी बीच में यान लिंकिंग बोलती है कि ड्यूजे होंगलियान करना क्या चाहती। लीलू समझ जाता है कि ड्यूजे नाम पे लग गया, मतलब ये भी ड्यूजे फैमिली की है। अब ये बदले में बोलती है होंगलियान कि मैं बस यांग किंगेर के फ्यूचर हस्बैंड को देखने आई थी, तुम क्यों इतनी प्रोटेक्टिव हो रही हो? इसकी आवाज तेज थी ना, तो आसपास के लोग देखने लगते अरे 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 जियांग किंगेर का हस्बैंड, फियांसे, फ्यूचर हस्बैंड। अच्छा ये है वो बंदा, अच्छा इसका नाम लीलू है। लोग कहते यार ये बंदा लायक भी नहीं है सिस्टर किंगेर के, हैंडसम है लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है। लोग कहते नहीं हैंडसम नहीं, बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर लोग बोलते यार हैंडसम से क्या ही होता है, पोटेंशियल होना चाहिए ना, पावर होना चाहिए। तो अंदर में लोगों के एक अलग जेलसी आने लगती है। और अब लीलू को समझ में आता है कि क्या बोल रही थी जियांग किंगेर, कि इसका नाम अगर उसके साथ जुड़ा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। यान लिंकिंग काफी गुस्से में थी। वो समझ जाती कि ड्यूजे होंगलियान करना क्या चाहती है। ड्यूजे होंगलियान भी दिखने में काफी सेक्सी थी, कर्व एकदम बाहर निकले हुए थे, लाल रंग का इसने ड्रेस पहना था। बोलती मैं सही तो बोल रही हूँ। मतलब एक तरह से पूरा लीलू को घेर लेती, लपेट देती। आसपास के लोग इसको घूरने लगते। लीलू को मानना तो पड़ेगा ना कि भाई हाँ मैं उसका फियांसे हूँ। अब लीलू दिमाग लगाता, स्माइल करता, इस लड़की की तरफ 2 कदम बढ़ता। लड़की इससे कोल्डली दिख रही, मतलब होंगलियान पीछे हटती नहीं कि बच्चे से क्या डरना। दोनों की आंखें मिलती हैं और लीलू प्यार से बोलता है ड्यूजे होंगलियान। लड़के कुछ नहीं बोलते। फिर लीलू तेज चिल्लाता ड्यूजे होंगलियान, गुस्से में 2 कदम पीछे लेता और बोलता है यार तुम मुझसे मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम क्या मतलब मेरे हैंडसमनेस के दीवानी हो गई हो क्या? लेकिन अगर तुम्हें ऐसा है तो यांग किंगेर फिर इन चीजों को मानेगी नहीं, मुझे जाने दो प्लीज प्लीज। अब ये सुन के लोग हैरान हो जाते कि भाई, और ड्यूजे होंगलियान का चेहरा बन जाता है। मतलब लीलू ने अलग गेम कर दिया था कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, तुमको ठीक है मेरे से प्यार करती हो या जो भी समझ लो, लेकिन जियांग किंगेर मानेगी नहीं। और लीलू ये तेज चिल्ला के कहता है मतलब कि तुम मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। बोलते यार इवन ड्यूजे होंगलियान लीलू को पसंद करती है, स्ट्रेस बनना चाहती है। अब मतलब जो गुस्सा था ना ड्यूजे होंगलियान का, वो देखने लायक। पहले तो ये जियांग किंगेर से परेशान रहती थी कि उससे कभी जीत नहीं पाई। उसका फियांसे जो कि अभी नया नया आया है बावला कर गया था, जबकि भाई ये भी देखने में बहुत सुंदर थी। बोलती तुम्हें पसंद करूंगी, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनूंगी, तुम हो कौन, तुम्हें मार दूंगी। लीलू 2 कदम और पीछे ले लेता है और कहता है यार देखो तुम फोर्स नहीं कर सकती मेरे ऊपर खुद को, मुझे जाने दो। लीलू अलग स्माइल भी कर रहा था, वो कमीनी वाली स्माइल। ड्यूजे बेक्सियान को चिल्लाना पड़ता है कि लीलू ये तुम क्या कर रहे हो, बट लीलू उसे इग्नोर मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है देखो यार बेक्सियान, हमें ये सीरियसली सोचना पड़ेगा, तुम मेरे मतलब रहो ना वो बन जाओगे, यार मैं तुम्हारी बड़ी बहन से शादी कर लिया था। ड्यूजे होंगलियान गुस्से में आ चुकी थी और रेजोनेंट पावर को अपने रिलीज करती है, जो कि मैरून कलर के फ्लेम्स थे, कि लीलू मैं तुम्हें मार दूंगी। एक अलग किलिंग इंटेंट था। यान लिंकिंग चिल्लाती कि ड्यूजे होंगलियान तुम्हारी इतनी हिम्मत, और ये लीलू को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आती है, अपने वाटर रेजोनेंस पावर को यूज करती है। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते। ड्यूजे होंगलियान ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती और यान लिंकिंग को थोड़ा पीछे कर देती, क्योंकि यान लिंकिंग यार 3rd टायर की रेजोनेंस मास्टर थी। ड्यूजे होंगलियान उससे ऊपर थी। ये गाली देती है, वीक है, मतलब क्या ही गाली का नाम लूं, FCUK वाली गाली देती है कि FCUK ऑफ, कमजोर हो, साइड हट जाओ। तो मैं इस बंदे को छोड़ूंगी नहीं। एक और खतरनाक पामट ये लीलू की तरफ बढ़ा देती है, जो कि एकदम आग की तरह था। और तभी अचानक से एक लाइट चमकता, तलवार से कौरा निकल रही थी, जो कि ड्यूजे होंगलियान की तरफ पड़ती। पावर को सेंस करके ये पीछे हटने लगा। पावर को पहचानती भी थी कि ये जियांग किंगेर का पावर है। पाम अटैक डिसॉल्व हो जाता है और जो अटैक था ना काफी दूर फेंक देता है। फिर आवाज आती कि वो तो कमजोर है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और जियांग किंगेर जिसके हाथ में अभी एक तलवार था, आंखें गोल्डन चमक रही। फिर जियांग किंगेर स्माइल करके कहती कि होंगलियान तुम मतलब मानोगे नहीं, इतनी बार हार चुकी हो मेरे से, फिर भी तुम मतलब मेरे फियांसे को अटैक कर रही हो।
इतना नीचे नहीं करना चाहिए। ये चीज तो भाई और ऑब्वियसली हो गया था ना, लोग और हैरान थे क्योंकि भाई जियांग किंगेर लीलू को बचाने आ गई थी। इधर तो 3 स्टार 4 स्टार स्टूडेंट्स भी कुछ आ जाते, कोई इन्हें समझाते कि देखो फाइटिंग बुरा है, अभी फर्स्ट ईयर वालों का एडमिशन चल रहा है। सबसे पहले सी क्यूइंग करके जो लड़की थी उसका बड़ा भाई सी टियानमिंग आता है 4th स्टार स्टूडेंट। और ये जो बंदा था ना, ये लॉ इन्फोर्समेंट का बंदा था, मतलब जो रूल्स वगैरह यहाँ के देखते हैं। तो दोनों अपना पीछे हट जाते हैं और सी टियानमिंग जानता था कि प्रॉब्लम किस में है। प्रॉब्लम ऑब्वियसली ड्यू से भाई बहनों में था। और थोड़ा सा लीलो को भी समझाता कि यार तुम भी थोड़ा हिसाब से बोला करो भाई। लीलो स्माइल करता है, बट होंगलियन जाते जाते बोलती बच्चे ये मैं याद तो रखूंगी, इतना आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लीलो कुछ बोलने ही वाला था बट सी टियानमिंग बीच में आ जाता है कि भाई हाँ ठीक है अब चलो निकलो, क्योंकि उसे पता था कि भाई अगर लीलू फिर से कुछ बोला ना तो होंगलियन पागल हो जाएगी। मतलब लीलू इतना खतरनाक आदमी था ना कि लड़की हैंडल नहीं कर सकती। शब्द के बाण से ना भाई हरा देगा अपना, जहरीले शब्द बोलता था पूरा। बताओ तुमने जितने भी नॉवल पढ़े इतना खतरनाक कैरेक्टर देखा क्या? फिलहाल मैं गार्डाओ के नॉवेल्स की बात कर रहा हूँ, मतलब जिसने BTTH, मूलचंद या मूचंद जो भी बोलो, इंगडोंग और बाकी कैरेक्टर्स लेके ड्रैगन प्रिंस युआन। अब इधर जियांग किंगेर लीलू से बोलती है मतलब तुम माने नहीं, धरती पर तुमने नफरत खोल ही दिया है। लीलू बोलता करता भी क्या, ये ऐसा बोल रही थी यार। लिंकिंग काफी खुश थी, खूब हंस रही थी। खतरनाक तुमने ये वाला मूव जो किया ना बहुत सही था। फिर ये मजे लेती है जियांग किंगेर की, तो तुम डोजे होंगलियन को मिस्ट्रेस एक्सेप्ट करोगी? बट जियांग किंगेर भाई होशियार लड़की थी, बोलती है नहीं लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। लिंकिंग कहती कुछ भी, थोड़ी ब्लश करने लगती है। सी टियानमिंग अभी यहीं पर था जूनियर लीलू कि भाई तुमने आए और यहाँ पर परेशानियां तुम्हारे पीछे आ चुकी हैं। वैसे मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम सी टियानमिंग है, क्यूइंग का बड़ा भाई। लीलू देखता है इस बंदे की तरफ जिसके बाल हरे थे और बोलता है मैंने गेस कर लिया। सी टियानमिंग भी थोड़ा सा अवाक हो जाता है और फिर सी टियानमिंग से समझाता है कि देखो ड्यूजे होंगलियन के बहुत सारे यहाँ पर चाहने वाले, तो भाई वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। लीलू देखता है जियांग किंगेर की तरफ, मेरे दोस्त हैं कुछ ऊपर की जगह पे। सी टियानमिंग भी कहता है यार ये बंदा सच में थोड़ा स्पेशल तो है। तो ये सब चीजें बता करके मतलब एक तरह से वार्निंग ही देता है, समझा ही रहता है इसको। टियानमिंग यहाँ से चला जाता है। किंगेर से पूछती हो गया रजिस्ट्रेशन? लीलू अपना टैबलेट दिखाता है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही टैबलेट मिलता है। फिलहाल जो न्यू कॉमर्स हॉल था जहाँ पर फर्स्ट ईयर के लोग आते, वहां पर ये इसको लेकर जाती। तो लीलू बोलता है कि साथ में जाएंगे। क्या किंगेर ना अलग ही से लुक देती, इनोसेंट वाला एकदम, कि देखो मेरे साथ जाओगे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा ना, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अब ये जाने लगते हैं और लीलू पूछता है ये होंगलियन का क्या चक्कर है? अब ये बताती है यार वो 3 साल से मेरे से ट्राई कर रही है बट हार जाती है, तो अब तुम्हें ढूंढ रही है। लोग बोलता है यार मैं तो बच्चा हूँ, मेरे पीछे क्यों? अब ये बोलती शायद नहीं बोले, लेकिन तुमने जो कांड कर दिया उसका, वो मतलब तुमको तुम्हारे ऊपर अपने को थोप रही थी, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला। भीड़ के बीच में बाई डोडो और बाई मैंगमैंग थे। उनकी नजर भी जियांग किंगेर पर पड़ती। मैंगमैंग जो कि खुद बहुत सुंदर थी, वो बोलती है जियांग किंगेर बहुत सुंदर है, वो तो 9th ग्रेड लाइट रेजोनेंस। बाई डोडो का नजर पावर पे था, ये बोलती है लेजेंड तो है सच में। इन्होंने वो बैटल भी देखा था ड्यूजे होंगलियन के साथ, ऐसे इजीली हरा दिया था। और फिर ये बोलते अच्छा ये लीलू है क्या, वो हाउस लुवलॉन वाला, ये सच में मतलब इनसे एंगेज्ड है? मैंगमैंग थोड़ी सी हंसती है, लेकिन बहुत हैंडसम है। बाई डोडो कहती है उस लड़के से दूर रहना, लिया ना, कोई भी रिलेशन उसके साथ नहीं बनाना है। बाई मैंगमैंग भी प्यार से बोलती कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इंटरेस्टेड थोड़ी हूँ, मुझे तो बस स्पिरिचुअल लिक्विड्स और प्यूरिफाइंग लाइट्स में रिसर्च करना है। क्योंकि देखो यार बाई डोडो समझती थी कि इसकी बहन जो है ना बाई मैंगमैंग थोड़ी सॉफ्ट ज्यादा है, दिल की बहुत ही ज्यादा प्योर है। और लीलू का भरोसा नहीं ना भाई, लड़कियों के बीच में घूम रहा पूरा। पर तभी एक आवाज आती पीछे से कि एक्सक्यूज मी, क्या आप बाई मैंगमैंग हो? आवाज थी जो कि काफी वार्म था जिस आवाज के। दोनों सिस्टर पलट कर इस बंदे की तरफ देख, बंदा बोलता है हेलो मैं यूलांग, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? और बंदा एक वो ब्राइट स्माइल देता है। अब बाई मैंगमैंग जब ऐसे देखती है ना तो अपनी बहन के पीछे छिप जाती है। बाई डोडो एकदम कोल्डली कहती है निकलो यहाँ से। यूलांग एकदम सिंसियरली बोलता है यार मैं दोस्त बनना चाहता हूँ, मेरा कोई और इरादा नहीं है। इसीलिए भाई, इसीलिए यूलांग मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। और डोडो गुस्से में बोलते 3 सेकंड दे रही हो, निकल लो यहाँ से। ये समझ जाता है यूलांग, तो इसको निकलना पड़ता है। डोडो कहती मतलब के अंदर बॉल्स नहीं है क्या, मेरे बहन से फ्लर्ट करने आ रहा है। इधर लीलू हॉल में पहुंच चुका था और जियांग किंगेर और यान लिंकिंग के साथ था, तो बहुतों की नजर इस पर आती है। यहाँ पर हॉल में एक वो जगह लगा हुआ था बोर्ड की तरह, तो वहां पर लिखा रहता है कि आपको कहाँ पर बैठना है या पोजीशन क्या आपकी, और यहाँ से तुम ट्रांसपोर्ट कर दिए जाओगे, मतलब अलग स्पेस जगह में, जंगल में जो भी बोले, जहाँ पर तुम्हारा कॉम्पिटिशन होगा और उसके हिसाब से तुम्हें मेंटर्स चूज करेंगे। लीलू का नंबर था 3rd नॉर्दर्न रिंग, वर्टिकल 39, हॉरिजॉन्टल 56। लीलू फिर उसके हिसाब से उस जगह पर जाकर बैठने के लिए बढ़ जाता है। जब ये जा रहा था ना, इसकी नजर पड़ती है एक बंदे पर जिसे ये पहचान लेता है, किनजोलू। इतना फियर्स था ना कि उसे देखकर ही लोगों की फट जाती थी। लीलू उसकी तरफ देखता और इसे एक्सक्यूज मी बोलता, तुम मेरी जगह पर खड़े हो। किनजोलू देखता, उसे ज्यादा समझ में नहीं आता। लीलू फिर से रिपीट करता भाई ये मेरी जगह है। जोलू कहता है तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, मतलब काफी बीस्ट वॉइस में बोलता है। लीलू बोलता है भाई तू मेरे जगह पे बैठा है, चैलेंज की बात कहाँ से आ गई? और लीलू बोलता है अपना जेड टैबलेट दिखाओ। लीलू दिखाता है और फिर ये बताता है देखो भाई तेरा जगह जो है ना वो सदर्न रिंग में है, वर्टिकल 76, हॉरिजॉन्टल 58, तू वहां पर जाकर बैठ सकता है। फिर से किनजोलू बोलता है क्या तुम मुझे चैलेंज करोगे? लीलू फिर समझाता है भाई बावला है क्या, कैसे मतलब इंसानों की भाषा समझती नहीं क्या? और लीलू को समझ में आता, शायद किनजोलू को समझ में नहीं आती बहुत चीजें। लीलू कहता है यार हम अपने पोजीशंस बदल लेते, मेरा जेड टैबलेट ले लो, मैं तुम्हारा लेता हूं। थोड़ी देर ये सोचता है, फिर वैसा ही कर लेता। लीलू उस जगह पर जाकर बैठ जाता है। अब इसके जाने के बाद ना किनजोलू अपना आंखें बंद कर लेता और मानो मेडिटेशन में चला जाता है।
तो धीरे धीरे न्यू कमर्स की संख्या यहाँ पर बढ़ते जाती, क्योंकि भाई पूरा थिएटर के जैसा था के पोजीशंस थे, किसको कहाँ पर बैठना है। थोड़ी देर में ड्रम व्रम बजते हैं, यहाँ पर एक मिडिल एज वुमेन प्रकट होती है जिन्होंने लाल रंग का रोब पहना, स्टेज पर आती है। ये बेसिकली एस्टल सेज कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल थी, सुक्सिन। तो नाम तो कुछ लोगों को पता ही थे, तो लीलू को भी पता चल जाता है। मिनिमम ड्यूक लेवल पर तो थी, शायद ड्यूक यहाँ पर जितने भी होंगे उसमें टॉप लेवल पे होंगे। अब इनके बगल में ना एक बंदा था गोल्डन रोब्स में, 7-8 साल का हो, उसने ड्रैगन पैटर्न वाले रोब पहने। लीलू पहचान लेता है इसे कि ये तो वही है लिटिल एम्परर। लिटिल एम्परर के बगल में एक वुमेन थी, व्हाइट रॉयल रोब, दिखने में काफी एक्सिक्यूट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंड, ब्यूटीफुल कर्व अच्छे खासे, मतलब एम्परर और फर्स्ट प्रिंसेस, क्योंकि 4th ईयर के स्टूडेंट भी है। अब इनके बगल में ना एक और बंदा बैठा हुआ, क्योंकि फिलहाल राजाशाही को संभाल रहा, मतलब क्योंकि अभी राजा छोटे हैं ना, तो जो पहले वाले राजा थे, मतलब इसका चाचा था, छोटे वाले बच्चे, जिन्हें जिया किंगडम का रीजेंट भी कहा जाता है और काफी पावरफुल दिख रहे थे। नाम था गोंग युवान। और सभी लोग इन्हें ग्रीट करते, जो सुक्सिन थी सभी का वेलकम करती है स्टूडेंट्स का। फिर थोड़े रूल्स बताती है कि अब देखो तुम्हें मेंटर्स को चूज करना है, मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन वाला जो टेक्निक रहता है उसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तुम उसमें एंटर करके एक अलग रीजन में पहुंच जाओ। तो अगर तुम्हें सिल्वर टैलिस्मैन मिलता है तो तुम्हें सिल्वर स्पार्क टीचर मिलेंगे, गोल्ड मिलता है तो गोल्ड ग्लिम टीचर मिलेंगे, और वाइब्रेंट कलर मिलता है वायलेट कलर तो तुम्हें वायलेट वाइब्रेंट मेंटर्स मिलेंगे। तो वो लोग तुम्हें पहले से देख रहे हैं, तुम्हारे पोटेंशियल के हिसाब से वो तुम्हें चूज करेंगे। और इसको शुरू होने में 10 मिनट ऐसा सुक्सिन बताती है। फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती। वाइस प्रिंसेस स्माइल कर रही थी और बोलती है कि वाइस प्रिंसिपल सुक्सिन, इस बार 5 है ना वायलेंट वाइब्रेंट मेंटर्स। सुक्सिन हाँ मिसरी लाती, कहती देखते हैं क्या उनकी नजर में कोई इनमें से आता है बच्चों में से। फर्स्ट प्रिंसेस बोलती है मिलिट्री एकेडमी वाले जो बंदे हैं ना वो काफी स्ट्रॉन्ग, तो शायद उनमें मिल सकता है। जैसे कि वो जो अपर 8th ग्रेड वाला बंदा है, मतलब ये उस बंदे का ही नाम ले रही थी जो काफी फियर्स है, इंजोलू का नाम। रिजेंट भी थोड़ा इनसे बातें करते कि हाँ इस बार के स्टूडेंट्स अच्छे दिख रहे हैं। सुक्सिन भी काफी पोलाइटली इनसे बात करती कि नहीं नहीं आपका जिया किंगडम वेलकोट में भी अच्छे अच्छे लोग हैं। फाइनली वो बेल टाइप कुछ बस लाइट चमकती जो मानो बच्चों को घेर लेती, यहाँ से ये लोग गायब हो जाते हैं। तो जो कंपटीशन था या जो मेंटर्स को चूज करने का एग्जाम बोलो या जो भी बोलो वो शुरू हो चुका था ऑफिशियली। तो मैं एनवेलकमिस्ट तो फिर आपके साथ कल एक नए वीडियो के साथ।